मंत्र रहे, कुछ भी साधना रहे, कुछ भी उपासना रहे, किसी भी प्रकार का जो है ईश्वर का नाम स्मरण रहे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए चुना हुआ कोई भी मार्ग रहे, सब मार्ग में आपको संसार से थोड़ा दूर जाना पड़ता। कोई औरत अगर घर की पूजा पाठ करती है, घंटा 2 घंटे पूजा करती है, होती पड़ती है, कुछ कर लेती है, तो जो भी समस्याएं घर की है, जो दुखदायक है, दुख का कारण है, तो घंटे 2 घंटे के लिए जो है उसका विस्मरण हो जाता है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद में जो भी समस्या है थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ईश्वर को याद कर। तो वही है, जो इस संसार को जो है सभी संतों ने दुखदायी बताया है ना। क्यों भाई? जी वो संसार को सभी ने दुख, हाँ, सभी लोगों ने बताया कि ये दुख का स्रोत है, दुख की जड़ है संसारी। तो संसार क्या है? संसार क्या है? संसार जड़ है। संसार क्या है? संसार क्या है भाई? संशयाचे सारे असं संशयाचे सारे असं हाँ, संशय का सार है वो संसार। और वासना, बस यही संसार। क्योंकि अगर हम जो दिखता है उसे संसार बोलेंगे, वो तो हमेशा बदलते रहता है ना। संसार क्या है? अहंता ममता वासना। ये तीन खत्म तो संसार खत्म। अहंता, ममता और वासना, यही संसार है। और जब भी आप ईश्वर की आराधना किसी रूप में करते हो, तब थोड़े देर के लिए अहंता भूल जाते हो, ममता भूल जाते हो, वासना भूल जाते हो, तो आपको उतने समय के लिए आनंद की प्राप्ति होती है। दुख आप भूल जाते हो। सत्य है कि? जी सत्य है। हाँ, सत्य है। चाहे भक्ति कर रहा है, चाहे योग आसन कर रहा है, या दूसरा कोई कुछ भी करे, तीनों चीज नहीं रहती वहां पर। नहीं रहती तीनों की। अहंता, अहंकार नहीं रहता, ममता, राग नहीं रहता, वहां प्रेम नहीं रहता। भक्ति करते समय हम कोई बच्चों का ध्यान नहीं रहता मन में, ना कोई ध्यान नहीं रहता। हम बस हमारा जो भी आराध्य है उसके साथ हो जाते हैं। श्री वासना, अभी जब तक हम पूजा पाठ करते रहते हैं तब तक वासना तो नहीं रहती है, ना खाने की, ना पीने की, और दूसरे की, है ना, नहीं रहती। तो कुल मिलाकर जो है, यह अहंता, ममता और वासना का बनाया हुआ जो संसार है, जो दुख का मूल कारण है, उसको ही मानव के मन को दूर रखने का प्रयत्न करना, मनुष्य के मन को दूर रखने का प्रयत्न करना, यही अध्यात्म है। और उसका उद्देश्य पूर्णतः, उसका उद्देश्य क्या है, साध्य क्या करना है अध्यात्म को?
कि दुख का पूर्ण निराश, दुख का कोई लवलेश नहीं, दुख का कोई अस्तित्व नहीं। सुख की प्राप्ति, दुख ही नहीं रहेगा तो सुख ही रहेगा। यही अध्यात्म का उद्देश्य है। और उसी के लिए जो भी मार्ग है, सभी मार्गों में संसार से अलिप्तता ही बताई गई है।